दोस्तों, इस रिपोर्ट की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से करना चाहूंगा। 7 अक्टूबर से जब से ये गाजा का युद्ध शुरू हुआ है तब से लेके बहुत सारे प्रस्ताव बहुत सारी जगहों पर पास हुए हैं, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पहली बार अर्जेंट सीजफायर का प्रस्ताव पास किया है। इस प्रस्ताव के पास होने के बाद नेतन्याहू पूरी तरह से बौखला चुका है और इस प्रस्ताव में अमेरिका ने भी इजराइल का साथ छोड़ दिया है। यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में कई बार सीजफायर के प्रस्ताव लाए गए हैं, लेकिन अमेरिका हर बार वीटो कर देता है। अमेरिका के वीटो करने की वजह से, यानी वोट ना देने की वजह से, कभी भी आज तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गाजा में सीजफायर का प्रस्ताव पास नहीं हो पाया। लेकिन कल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यह प्रस्ताव पास हो चुका है। दरअसल अमेरिका इस प्रस्ताव में शामिल ही नहीं हुआ, अमेरिका ने वोट ही नहीं डाला, जिसकी वजह से यह प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में पास हो चुका है। मेरे दोस्तों, अगर इस प्रस्ताव के पास होने के बाद भी अब नेतन्याहू गाजा में सीजफायर के लिए राजी नहीं होता है, तब समझ लेना कि दुनिया की हर एक संस्था जो है वो कठपुतली बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सीजफायर का प्रस्ताव पास होने का मतलब कोई छोटा मोटा नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अगर किसी प्रस्ताव को पास करती है, उसको हर एक देश को मानना पड़ता है। अगर कोई देश प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रपति नहीं मानता है तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की जिस तरह की वैल्यू है, जिस तरह के नियम हैं, अगर उनको देखा जाए, नेतन्याहू अगर इस प्रस्ताव को नहीं मानता है, सीजफायर नहीं करता है, तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नेतन्याहू के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगा सकता है। साथ ही साथ दुनिया के तमाम देश जो इजराइल को हथियार देते हैं, वो अपने हथियारों पर भी प्रतिबंध लगा सकते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के कहने पर पूरी दुनिया में इजराइल का बॉयकॉट भी हो सकता है। साथ ही साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस नेतन्याहू का गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर सकता है। नियम तो बहुत कड़े हैं, लेकिन बात वही है, क्या इन नियमों को, इन कानूनों को नेतन्याहू के ऊपर लागू किया जा सकता है? क्या नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात मानते हुए सीजफायर करेगा? क्योंकि नेतन्याहू को यह भनक पहले ही लग चुकी थी कि इस प्रस्ताव में अमेरिका वीटो नहीं करेगा। अमेरिका इजराइल का साथ नहीं दे रहा है। अमेरिका या तो इस प्रस्ताव के सपोर्ट में वोट डालता या फिर वोटिंग नहीं करता, और अमेरिका ने यही किया। अमेरिका ने वोटिंग नहीं की, जिसके बाद यह प्रस्ताव पास हो चुका है। नेतन्याहू ने अमेरिका को इस बात की पहले ही धमकी दे दी थी कि अगर आपने वीटो नहीं किया इस प्रस्ताव में, तो फिर हमारा जो डेलीगेशन वॉशिंगटन डीसी के अंदर जाने वाला है आपसे बातचीत करने के लिए, हम अपने उस डेलीगेशन को आपके यहां पर नहीं भेजेंगे। और ऐसा ही नेतन्याहू ने किया भी है। नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ने बहुत गलत किया है। अब तक अमेरिका हमारा साथ देता चला आया था, लेकिन अमेरिका ने इस प्रस्ताव में वीटो नहीं किया, लिहाजा हम अपने डेलीगेशन को वॉशिंगटन डीसी के अंदर नहीं भेजेंगे। हम अमेरिका से बातचीत करने के लिए अपने अधिकारियों को भेज रहे थे कि रफा पर हमें किस तरह से हमले करने हैं, कैसे ऑपरेशन चलाना है, लेकिन अब हम अमेरिका के पास अपने डेलीगेशन को नहीं भेजेंगे। चिढ़ चुका है नेतन्याहू पूरी तरह से इस प्रस्ताव के पास होने के बाद। वहीं दोस्तों, हमास ने और फिलिस्तीन अथॉरिटी ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पास हुए इस प्रस्ताव का समर्थन किया है। दरअसल यह प्रस्ताव इमरजेंसी में लाया गया है और इस प्रस्ताव में अर्जेंट सीजफायर लागू करने की बात कही गई है रमजान के महीने को देखते हुए। कल की रिपोर्ट में ही मैंने आपको यह जानकारी दी थी कि एक प्रस्ताव आने वाला है जिसका सपोर्ट चाइना ने पहले ही कर दिया था। रमजान के महीने को देखते हुए अर्जेंट तुरंत सीजफायर करने की बात कही गई है इस प्रस्ताव में। अब देखने वाली बात होगी क्या नेतन्याहू इस प्रस्ताव को मानेगा। अगर नहीं मानता है तो समझ लेना कि दुनिया की सारी संस्थाएं सिर्फ कठपुतली हैं। किसी भी संस्था की, किसी भी बात की कोई भी वैल्यू नहीं है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की औकात तो हम अच्छे से देख चुके हैं, वो भी यूनाइटेड नेशंस का ही कोर्ट है। और ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी वैल्यू रखती है। लेकिन अगर इसकी बात नहीं मानी, तब आप लोग मान लेना कि दुनिया के अंदर इंसाफ करने वाला कोई भी नहीं है। फिलहाल नेताओं ने रोना शुरू कर दिया है। सबसे पहले इस कट्टरपंथी नेता वेन गाबिर का बयान आया। इसने कहा कि ये जो प्रस्ताव पास हुआ है, ये खुले तौर पर यहूदी विरोधी है। कहीं पर भी कुछ भी होता है, ये यही रोना शुरू करते हैं कि यहूदी विरोधी है। अरे भाई, यहूदी विरोधी है भी
तो इसमें मुश्किल क्या है यहूदी? जब भी कोई इनके खिलाफ बात होती है तो बस रोना शुरू कर देते हैं, यहूदी विरोधी हो, यहूदी विरोधी हो। ये कुछ भी करते रहें, ये मुस्लिम विरोधी नहीं है, लेकिन इनके खिलाफ कोई प्रस्ताव आ जाए, कोई काम इनके खिलाफ कर दिया जाए तो ये रोना शुरू करते हैं। और ऐसे ही रोते रोते इन्होंने पूरी दुनिया को अपना गुलाम बना लिया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस का ये डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट कहता है कि जब तक हम सभी कैदियों को उनके घर नहीं लौटा देते तब तक गाजा में युद्ध रोकने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा सीज फायर प्रस्ताव पारित करने के कारण इजराइल ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ गैलेंट की सभी बैठकें रद्द कर दी हैं। इजराइल के इस नेता ने कहा कि हम गोलीबारी बंद नहीं करेंगे, हम सीज फायर नहीं करेंगे, हम हमास को खत्म कर देंगे और हम आखिरी बंदियों के लौटने तक लड़ते रहेंगे। प्रस्ताव पास हुआ, उसके बाद इन्होंने रोना शुरू कर दिया, किसी ने धमकियां देना शुरू कर दी कि हम सीज फायर नहीं करेंगे। लेकिन फिर यही कहूंगा कि अब मालूम होगा कि औकात क्या है यूनाइटेड नेशंस और उसकी कुछ संस्थाओं की। तुर्की की तरफ से बयान आया, तुर्की ने भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। हमास की तरफ से भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया गया है। दोस्तों, कल की ही रिपोर्ट में मैंने आपको एक खबर और दी थी कि इजराइल ने हमास के सामने एक और प्रपोजल रखा है जिसमें कहा गया कि 6 हफ्ते के सीज फायर के लिए इजराइल राजी है, जिसके बदले में हमास उधर से 40 इजराइल के बंधकों को छोड़ेगा, इधर से इजराइल तकरीबन 700 फिलिस्तीनी लोगों को छोड़ेगा। 6 हफ्ते का यह सीज फायर होगा। यह डील, यह प्रस्ताव इजराइल ने हमास के सामने रखा था, लेकिन हमास ने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया है। हमास ने कहा कि हम इस तरह का कोई भी सीज फायर नहीं चाहते हैं। सीज फायर हो तो फिर परमानेंट वाला हो। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ये जो प्रस्ताव पास हुआ है वो रमजान को लेकर हुआ है कि रमजान के महीने में अर्जेंट तुरंत सीज फायर हो और गाजा के अंदर लोगों के लिए मदद पहुंचे। ये प्रस्ताव परमानेंट वाले सीज फायर के लिए नहीं हुआ है, सिर्फ रमजान के महीने के लिए हुआ है कि अर्जेंट तुरंत हो, क्योंकि बहुत ज्यादा परेशानी का सामना इस पवित्र महीने में गाजा के लोगों को करना पड़ रहा है। फिलहाल अमेरिका ने इस प्रस्ताव में इजराइल का साथ क्या छोड़ा कि नेतन्याहू महबूबा की तरह, जो नाराज महबूबा होती है ना, उसकी तरह मुंह फुलाकर बैठ गया है और कह रहा है कि नहीं, अमेरिका हमारा साथ छोड़ रहा है, अमेरिका अब तक हमारे साथ था, अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता, ये है वो है। बिल्कुल नाराज महबूबा की तरह इस वक्त नेतन्याहू अमेरिका के सामने मिनमिना रहा है। सही बता रहा हूं दोस्तों, अगर अमेरिका थोड़ा सा पीछे हट जाए ना, इनकी औकात नहीं है कि ये एक बम भी गाजा के ऊपर गिरा दें। अमेरिका इजराइल से अपना हाथ पीछे ले ले तो बस फिर ये यही कहते नजर आएंगे कि ये यहूदी विरोधी है, वो यहूदी विरोधी है। फिर ये इतना रोएंगे दुनिया के सामने कि हमारे ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है और हमारा कोई साथ भी नहीं दे रहा है। अभी ये जो बड़ी बड़ी धौंस देते हैं ना कि हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, बाप का हाथ सर पर रखा हुआ है ना, इसके लिए इस तरह की धौंस देते हैं। लेकिन इस वक्त की ये बड़ी खबर थी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तुरंत सीज फायर का प्रस्ताव कल पास हो चुका है। अमेरिका ने इजराइल का साथ इस प्रस्ताव में छोड़ दिया है। अब देखते हैं कि ये कैसे लागू होता है। इस रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।